नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी अद्भुत कहानी सुनाने वाला हूं जो सिर्फ आस्था नहीं बल्कि आध्यात्मिक विज्ञान से भी गहराई से जुड़ी हुई है। यह कहानी है रुद्राक्ष की, उस बीज की जो धरती पर पेड़ बनकर नहीं बल्कि सीधे आकाश से उतरी हुई शिव ऊर्जा के रूप में प्रकट हुआ। आपने कई बार रुद्राक्ष को लोगों के गले में, कलाई में या जपमाला में देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह छोटा सा बीज आखिर इतना शक्तिशाली क्यों माना जाता है? क्यों इसे भगवान शिव का प्रत्यक्ष आशीर्वाद कहा जाता है? और क्यों इसे धारण करने वाला व्यक्ति भीतर से बदलने लगता है? तो आइए दोस्तों, आज की इस दिव्य यात्रा की शुरुआत करते हैं और जानते हैं रुद्राक्ष की वह अद्भुत कथा जो समय से भी परे है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूं जिसे सुनकर न सिर्फ आपका मन शांत होगा बल्कि आपको यह भी समझ आएगा कि रुद्राक्ष सिर्फ एक बीज नहीं बल्कि भगवान शिव की अनंत शक्ति का प्रत्यक्ष रूप है। आप में से कई लोगों ने रुद्राक्ष को अपने घरों में, मंदिरों में या किसी भक्त के गले में लटकते हुए जरूर देखा होगा। उसकी बनावट, उसकी ऊर्जा और उसका प्रभाव हमेशा से लोगों को आकर्षित करता आया है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह छोटा सा कठोर बीज आखिर आता कहां से है? इसकी शक्ति का रहस्य क्या है और क्यों इसे धारण करना आज भी उतना ही प्रभावी है जितना हजारों साल पहले हुआ करता था? रुद्राक्ष को देखकर शायद कोई नहीं जान पाता कि यह एक दिव्य घटना का परिणाम है। ऐसी घटना जो ब्रह्मांड की सबसे गहरी शांति और सबसे गहरे दर्द के क्षण में घटित हुई थी। यह कथा तब की है जब संसार की सृष्टि बस प्रारंभ हुई थी। ब्रह्मांड नवजात था, ऊर्जा इधर उधर प्रवाहित हो रही थी और प्राणियों का निर्माण अपने शुरुआती चरण में था। उस समय भगवान शिव सृष्टि के संरक्षक, विनाशक और स्थिरता के स्तंभ गहन तपस्या में लीन थे। उनकी तपस्या कोई साधारण तपस्या नहीं थी। वह हजारों वर्षों तक, कल्पों तक निरंतर चलने वाली तपस्या थी। उस दौरान वे पूर्ण मौन में, पूर्ण एकाग्रता में बैठे रहे। उनके भीतर की ऊर्जा इतनी शांत, इतनी स्थिर और इतनी गहरी थी कि पूरा ब्रह्मांड उसमें विलीन सा महसूस होता था। कहते हैं कि जब शिव अपनी समाधि से बाहर आए और अपनी आंखें धीरे से खोलीं, तब उन्होंने संसार को देखा। उन्होंने देखा कि जीव जंतु तो हैं, लेकिन उनमें संतुलन नहीं है। मनुष्य का मन अभी स्थिर नहीं है। अज्ञान, भ्रम और दुख उसका पीछा कर रहे हैं। शिव ने यह भी देखा कि आगे का समय कठिन होने वाला है और जीवों को एक ऐसे साधन की आवश्यकता पड़ेगी जो उन्हें मानसिक, आध्यात्मिक और ऊर्जात्मक स्तर पर स्थिर रख सके। यही सोचकर उनके हृदय में करुणा उमड़ पड़ी और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। ये आंसू साधारण आंसू नहीं थे, ये दया, प्रेम और आशीर्वाद के आंसू थे। जब वे आंसू पृथ्वी पर गिरे तो धीरे धीरे वे बीज बन गए। समय बीतने के साथ वे बीज अंकुरित हुए और पवित्र रुद्राक्ष के वृक्षों में परिवर्तित हो गए। इन वृक्षों पर जो फल लगे, उनके भीतर जो कठोर, कई रेखाओं वाला बीज बना, वही रुद्राक्ष कहलाया। इसलिए आज भी कहा जाता है कि रुद्राक्ष को धारण करना सीधा सीधा शिव की ऊर्जा को अपने साथ धारण करना है। रुद्राक्ष मुख्य रूप से नेपाल, भारत के हिमालयी क्षेत्रों, असम, उत्तराखंड, इंडोनेशिया और दक्षिण पूर्व एशिया में पाया जाता है। लेकिन सबसे शक्तिशाली रुद्राक्ष कहीं पाए जाते हैं तो वह नेपाल के ऊंचे पहाड़ों में। वहां के वातावरण की पवित्रता, तापमान और मिट्टी की ऊर्जा रुद्राक्ष को और भी प्रभावशाली बनाती है। वैज्ञानिकों ने भी पाया है कि रुद्राक्ष में स्वाभाविक रूप से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक गुण होते हैं जो मनुष्य के शरीर पर सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। जब यह त्वचा को स्पर्श करता है तो शरीर का बायो इलेक्ट्रिक करंट संतुलित होता है, तनाव कम होता है, ब्लड प्रेशर सामान्य रहता है और मन शांत और केंद्रित होता है। इसी वजह से ऋषि मुनि, तपस्वी, योगी से लेकर कॉर्पोरेट लीडर और अभिनेता तक सभी रुद्राक्ष पहनते हैं क्योंकि यह मन की उथल पुथल को शांत कर देता है। अब बात करते हैं रुद्राक्ष के प्रकारों की। रुद्राक्ष बीज पर जो रेखाएं होती हैं उन्हें मुख कहा जाता है। इन्हीं मुखों के आधार पर इसकी शक्तियां बदल जाती हैं। सामान्यतः 1 से 21 मुखी रुद्राक्ष देखे जाते हैं। हालांकि पौराणिक ग्रंथों में 38 मुखी रुद्राक्ष का भी उल्लेख है।
एक मुखी रुद्राक्ष सबसे दुर्लभ है और इसे शिव का सीधा स्वरूप माना जाता है। यह इतना शक्तिशाली होता है कि इसे सिर्फ वही धारण कर सकता है जो मानसिक रूप से अत्यंत स्थिर और आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ने की क्षमता रखता हो। दो मुखी रुद्राक्ष गौरी शंकर का रूप है और प्रेम, विवाह और रिश्तों में स्थिरता लाता है। तीन मुखी त्रिमूर्ति का आशीर्वाद देता है और व्यक्ति को नए उत्साह से भर देता है। पांच मुखी सबसे अधिक धारण किया जाने वाला रुद्राक्ष है और हर उम्र का व्यक्ति इसे पहन सकता है। सात मुखी शनि से संबंधित है। आठ मुखी गणेश का प्रतीक है। नौ मुखी मां दुर्गा का प्रतिरूप है और 12 मुखी सूर्य की ऊर्जा देता है। 14 मुखी रुद्राक्ष शिव की तीसरी आंख का प्रतीक है और निर्णय क्षमता को तीव्र करता है। 15 मुखी रुद्राक्ष शारीरिक और भावनात्मक दर्द से राहत प्रदान करता है। 16 मुखी रुद्राक्ष भगवान राम से जुड़ा है और सभी प्रयासों में सुरक्षा, जीत और सफलता प्रदान करने के लिए जाना जाता है। 17 मुखी रुद्राक्ष भगवान विश्वकर्मा का प्रतिनिधित्व करता है और यह कलाकारों, वास्तुकारों और डिजाइनरों के लिए फायदेमंद होता है। 18 मुखी रुद्राक्ष धरती माता से जुड़ा हुआ है और यह नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षा लाने के लिए जाना जाता है। 19 मुखी रुद्राक्ष आध्यात्मिक विकास को बढ़ावा देते हुए अपार धन, सफलता और भौतिक इच्छाओं की पूर्ति प्रदान करता है। 20 मुखी रुद्राक्ष रचनात्मकता, ज्ञान और आध्यात्मिक विकास को बढ़ता है। 21 मुखी रुद्राक्ष यह बहुत ही शक्तिशाली और दुर्लभ माना जाता है। इसे पहनने वाले को अपार धन, सफलता और आध्यात्मिक विकास का लाभ होता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि हर रुद्राक्ष हर व्यक्ति के लिए सही नहीं होता। यह आपकी कुंडली, ग्रह योग, प्रकृति और जीवन शैली पर निर्भर करता है। अगर गलत रुद्राक्ष पहन लिया जाए तो लाभ की जगह हानि भी हो सकती है। इसलिए इसे पहनने से पहले विधियुन, मंत्र और नियमों का पालन बेहद जरूरी है। अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, आखिर असली रुद्राक्ष कैसे पहचाने? क्योंकि आज के समय में बाजार में नकली रुद्राक्षों की ऐसी बाढ़ आ चुकी है कि साधारण आदमी तो असली नकली में फर्क तक नहीं कर पाता। लेकिन चिंता मत कीजिए, रुद्राक्ष की पहचान मुश्किल नहीं है, बस ज्ञान और धैर्य की जरूरत होती है। सबसे पहले समझिए कि असली रुद्राक्ष एक जीवित बीज की तरह होता है। इसमें प्राकृतिक ऊर्जा, प्राकृतिक रेखाएं और प्राकृतिक रोम छिद्र होते हैं। नकली रुद्राक्ष चाहे कितना सुंदर दिखाई दे, पर उसमें वह जीवंत स्पंदन कभी नहीं होता। असली रुद्राक्ष को सरसों के तेल में हल्का सा गर्म करने पर इसकी प्राकृतिक चमक बढ़ जाती है, जैसे बीज अपनी असली शक्ति दिखा रहा हो। नकली रुद्राक्ष पर ऐसा कोई प्रभाव नहीं होता, वह वैसा का वैसा ही बना रहता है। इसे पहचानने का दूसरा तरीका पानी का परीक्षण। असली रुद्राक्ष को पानी में उबालने पर भी इसका रंग नहीं उतरता, न ही इसकी रेखाएं मिटती हैं, क्योंकि यह प्रकृति द्वारा बना है और प्राकृतिक चीजें इतनी आसानी से अपना रंग नहीं छोड़ती। जबकि नकली रुद्राक्ष जो रेजिन या प्लास्टिक से बनाए जाते हैं, वे पानी में उबलने पर अपना रंग छोड़ देते हैं या हल्के पड़ जाते हैं। तीसरी पहचान, तांबे की प्लेट पर कंपन। असली रुद्राक्ष को जब तांबे की प्लेट पर रखा जाता है तो यह हल्का सा कंपन करता है। यह कंपन इसकी प्राकृतिक ऊर्जा का प्रमाण है। यह कंपन देखने में भले हल्के हों, लेकिन अनुभूति बहुत गहरी होती है। नकली रुद्राक्ष में ऐसा कोई कंपन नहीं होता, क्योंकि उसमें कोई जीवंत ऊर्जा ही नहीं होती। और सबसे महत्वपूर्ण, सबसे विश्वसनीय पहचान, रुद्राक्ष को बीच से काटने पर इसके भीतर उतने ही घर दिखाई देते हैं जितने बाहर मुख होते हैं। यानी अगर बाहर 5 रेखाएं हैं तो अंदर भी 5 कक्ष दिखाई देंगे। यह प्रकृति की अनोखी बनावट है और इसमें धांधली करना लगभग असंभव है। यही परीक्षण नकली रुद्राक्ष तुरंत पकड़ लेता है, क्योंकि बाहर की नकल तो कोई कर सकता है, पर भीतर की बनावट नहीं। अंत में एक और बात, असली रुद्राक्ष की सतह पर प्राकृतिक रोम छिद्र और महीन रेशे होते हैं। ये रेशे सिर्फ वास्तविक रुद्राक्षों में पाए जाते हैं। नकली बीज चाहे कितना चमकदार दिखे, पर इनमें ये प्राकृतिक रेशे कभी नहीं होते। इसीलिए अगर आप रुद्राक्ष लेने जा रहे हैं तो जल्दबाजी ना करें। समझदारी से, श्रद्धा से और सही जानकारी के साथ रुद्राक्ष चुनें,
क्योंकि रुद्राक्ष सिर्फ पहनने की वस्तु नहीं, यह शिव की ऊर्जा का प्रतीक है और शिव का प्रतीक नकली नहीं हो सकता। यदि रुद्राक्ष की पहचान से जुड़ी यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो, यदि इससे आपके मन में कोई भ्रम दूर हुआ हो, और यदि आप भी चाहते हैं कि महादेव की यह सच्ची बातें हर भक्त तक पहुंचे, तो वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों से शेयर करें और नीचे कमेंट में लिखें हर हर महादेव, ताकि हमारी यह शिव चिंतन की यात्रा और भी दूर तक फैले। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। हर हर महादेव।